हेलो बच्चों, आज फिर हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कूलाम का नियम। तो बच्चों, कूलाम का नियम क्या होता है, पहले परिभाषा लिख के उसके बाद में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। परिभाषा है हमारी दो स्थित दो स्थित बिंदु आवेशों दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि बच्चों, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है परिभाषा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। दो स्थित बिंदु यानी कोई दो स्थित बिंदु हैं। बिंदु क्या है? ए और बी। मान लिया ए और बी दो स्थित एक बिंदु हैं। आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। पॉइंट में है बच्चों हमारा, ये पॉइंट में है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं, यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई है यानी कि कूलाम के नियम की उत्पत्ति हुई है। कैसे उत्पत्ति हुई है तो क्या है, परिभाषा में पहले पढ़ेंगे। दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है यहाँ पर, यानी कि बल क्या है? गुणनफल, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F यानी बल समानुपाती है, F क्या है? बल। ये क्या है बच्चों? समानुपाती का निशान है, यानी बल समानुपाती है Q1
यानी कि Q1 इंटू Q2, ये हमारी हो गई बच्चों पहली समीकरण। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। कैसे? इसी परिभाषा से हमने लिया है। यहाँ पर बल समानुपाती है, यानी कि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। ये हमारा पहले समीकरण हो गया है। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा बच्चों F यानी बल समानुपाती है किसके? 1/r²। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? जो Q1 है और इंटू Q2 है, उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/r²। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/r²। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। यानी ये हमारी पहली समीकरण थी, ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर क्या होगा बच्चों? हो जाएगा यहाँ पर बल समानुपाती है Q1 Q2 अपान r²। यानी कि एक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q1 Q इंटू Q2, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, और नीचे r² है। यानी बल समानुपाती है Q1 और Q2 अपान r² के। इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे? समानुपाती का निशान हटाएंगे, यानी कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा F बराबर के Q1 Q2 बटे r²। अब बच्चों आपके यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर k कैसे आया। यानी k कैसे आया? यानी k एक नियतांक है। यहाँ पर क्या है बच्चों? लिख लेते हैं। k बराबर क्या है? नियतांक है। नियतांक है, यानी k क्या है बच्चों? कोई एक नियतांक है। तो यहाँ पर ये f बराबर नियतांक Q1 Q2 अपान r²। इतना हो गया बच्चों। अब हम k को क्या ले सकते हैं? k का मान कितना होता है बच्चों? ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। k का मान होता है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इतना हो गया। यानी k का मान कितना होता है बच्चों? 1/4 पाई म्यू नॉट एप्सिलॉन। ये हो गया k का मान। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? अब हम यहाँ पर k का मान धर देंगे। तो k का मान धरेंगे यहाँ पर, यानी हो जाएगा हमारा f बराबर 1/4 पाई म्यू नॉट एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो बच्चों म्यू नॉट है, ये बार बार म्यू नॉट आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? म्यू नॉट का मतलब होता है बच्चों, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू नॉट से। इतना बच्चों ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर के का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमने के का मान धरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 Q2 अपान r²। ये इतना हो गया बच्चों। यही हमारा क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम हो जाएगा। यानी ये जो बच्चों सूत्र निकल के आया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये हमारा क्या हो गया? कूलाम का नियम हो गया। ये हो गई यहाँ पर कूलाम के नियम की उत्पत्ति। अब यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है,
इसका मान क्या होता है बच्चों, ये आप पॉइंट में याद रखिएगा। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, का मान कितना होता है बच्चों, 9×10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। कितना होता है बच्चों, यहाँ पर होता है 9×10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये हो गया म्यू नॉट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में होगा कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम का सूत्र क्या है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।